कल्पना कीजिए, अगर भगवान को भी अपना स्वरूप तोड़ना पड़े, अगर उन्हें इंसान और जानवर के बीच का एक भयानक रूप धारण करना पड़े और उनका क्रोध इतना प्रचंड हो कि राक्षस तो मरे ही, देवता भी कांप उठे। यह कोई कहानी नहीं, यह वह क्षण है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका था और तब भगवान विष्णु ने रूप नहीं, क्रोध धारण किया। यह कथा है नरसिंह अवतार की। हिरण्यकशिप एक ऐसा असुर जिसे शक्ति ही नहीं अमरत्व चाहिए था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भयभीत हो उठे। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, मुझे न दिन में मृत्यु मिले, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। ब्रह्मा ने वर दे दिया और वह हंस पड़ा। अब मुझे कौन मार सकता है? लेकिन उसी राक्षस के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, प्रहलाद। वह अपने पिता से नहीं, नारायण से प्रेम करता था। हिरण्यकशिपु क्रोध में गरज उठा, ये कौन है सबसे बड़ा, मैं या तेरा विष्णु? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने महल के एक विशाल खंभे की ओर इशारा किया, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ है। क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। समय था संध्या का, न दिन न रात, और तभी उस खंभे से निकली एक भयानक गर्जना। आधा सिंह आधा मनुष्य नरसिंह। वह कोई साधारण रूप नहीं था, वह भगवान का प्रचंड क्रोध था। नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। न घर के भीतर, न बाहर, महल की चौखट पर, न दिन न रात, संध्या का समय, न अस्त्र न शस्त्र, केवल अपने नखों से। और उसी क्षण हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। ब्रह्मा का वर भी अक्षुण्ण रहा और न्याय भी पूर्ण हुआ। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। हिरण्यकशिपु मर चुका था, पर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भयभीत थे, माता लक्ष्मी भी समीप नहीं जा पा रही थी, सृष्टि कांप रही थी। कौन शांत करेगा इस प्रचंड रूप को? तभी आगे बढ़ा एक छोटा सा बालक, प्रहलाद। वह नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में भय नहीं, सिर्फ भक्ति। धीरे धीरे प्रचंड अग्नि शांत होने लगी, क्रोध करुणा में बदल गया। नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद। यह केवल एक कथा नहीं, यह संदेश है, जब अन्याय सीमा पार कर जाता है तो भगवान को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। लेकिन सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। यदि आपको यह कथा छू गई हो तो कमेंट में नारायण अवश्य लिखें और ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।